एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बल्कि अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज चाहे कम हो लेकिन उसका समझाने का तरीका ऐसा हो, वो इतना सिंपल होकर बात करे कि उसकी बात हर स्टूडेंट को समझ में न जाए। इस दुनिया में लाखों लीडर्स आते हैं लेकिन लोगों के दिलों पर राज वही करता है जिसको बातों से दूसरों को इम्प्रेस करना आता है, जो बातों से खेलना जानता है, जिसको बात करने का फन आता होता है। तो लाइफ में चाहे जो भी करना हो, नए दोस्त बनाने हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, किसी से बात करनी हो, इंटरव्यू देना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, स्पीच देनी हो, यूट्यूबर बनना हो, ये एक स्किल आपको बादशाह बना सकती है। जिस स्किल को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ये एक स्किल सीखकर आप दुनिया पर राज करना सीख सकते हो, क्योंकि ये स्किल दुनिया की तमाम स्किल्स पर भारी है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। नंबर 1, बी वेरी रिलेटेबल। जैसे लोग वैसे आप बन जाओ। ये पॉइंट बताता है कि अगर आप लोगों की तरह बात करोगे, उनके लहजे को कॉपी करोगे, जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से बात करोगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को ये पसंद है कि वो हंसी मजाक में बात करता है, तो आप भी उसके साथ हंसी मजाक में बात करो। उसे लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है, वो आपको पसंद करने लगेगा। और अगर कोई इंसान बहुत सीरियस रहकर बात करता है, तो उसके साथ आप भी सीरियस टोन में बात करो। वो सोचेगा कि ये मेरे लेवल का है, मैं इससे अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। वो भी आपको पसंद करने लगेगा, आपसे बातचीत करने लगेगा। देखो, जिस भी इंसान से बात करने लगे हो, उसी इंसान को थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। उसको क्या पसंद है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लो। जैसा तेजा वैसा बाइस। इस रूल को अपना कर तुम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो। नंबर 2, लिसनिंग। यह न सिर्फ आपको कम्युनिकेशन स्किल में मदद देगी, बल्कि यह सक्सेसफुल लोगों की हैबिट होती है कि वो दूसरों को तवज्जो से सुनते हैं। कई दफा बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनना, क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो आप अपना नॉलेज शेयर करते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आपको वो बातें पता चलती हैं जो आपको पहले से नहीं पता होती। हर इंसान चाहता है कि उसको कोई सुनने वाला मिले, हर कोई चाहता है कि उसकी बात को अटेंशन दी जाए। जब आप किसी की बात नहीं सुन रहे होते तो ये उसकी इंसल्ट होती है। वो फील करता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। हर कोई चाहता है कि उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसको समझे, और समझने के लिए जरूरी है सुनना। हमारे पास एक मुंह और 2 कान इसीलिए हैं ताकि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुने। इसलिए बोलने के वक्त बोलो और सुनने के वक्त तवज्जो से सुनो। इंटेंशन दो, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाओ। इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। नंबर 3, यूज बॉडी लैंग्वेज। आप क्या बात करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे बात करते हो। आप क्या कहते हो ये मैटर करता है 20%, लेकिन आप कैसे कहते हो ये मैटर करता है 80% से ज्यादा। अगर आपकी बात इफेक्टिव है लेकिन कहने का तरीका इफेक्टिव नहीं, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपके कहने का तरीका स्ट्रांग है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले समझो, लोग तब ज्यादा सुनते हैं जब तुम कम बोलते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगे, बर बात करोगे, तो कोई भी तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेगा। इसलिए जब भी बोलो वहाँ बोलो जहां जरूरत हो, कम बोलो और इफेक्टिव तरीके से बोलो। जब भी बात करो धीमे लहजे में करो, अपनी वॉइस का टोन कभी ऊपर ले जाओ कभी नीचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। अपनी बातों के साथ साथ हाथ मूव करो। तुम्हारे हाथ भी बोलने चाहिए। स्मार्ट लोगों की यह निशानी होती है कि वो बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अपने चेहरे पर स्माइल रखो, आई कांटेक्ट बनाओ, हाथों को मूव करो, गर्दन हिलाओ और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, नर्वसनेस नहीं। नंबर 4, यूज इंग्लिश वर्ड्स। देख, इसका ज्यादा रिलेशन कम्युनिकेशन स्किल के साथ नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ये कॉमन है कि जो इंग्लिश बोलता है उसे स्मार्ट समझा जाता है। जो अपनी बातों में इंग्लिश वर्ड्स यूज करता है उसकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुना जाता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं, लेकिन अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा हो तो इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए जब भी बात करो अपनी बात में कुछ इंग्लिश वर्ड जरूर यूज करो, चाहे बेसिक ही क्यों ना हो। इससे तुम एक एजुकेटेड इमेज क्रिएट कर सकते हो। डेली बातचीत में इंग्लिश वर्ड्स इंक्लूड करना स्टार्ट करो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। जरूरी नहीं कि टोटली इंग्लिश में बात करनी है, बस मिक्स करते रहो। छोटे छोटे वर्ड्स तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को निखारेंगे। नंबर 5, कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव। सारे पॉइंट्स एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो दुनिया तुम्हें पसंद करेगी, हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा, हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा। अगर इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं तो वो हमेशा डरेगा, घबराएगा। लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करना है। देख, कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, लेकिन तब आता है जब तुम अपने डरों का सामना करते हो। अगर तुम्हें बोलने से डर लगता है तो जाओ और लोगों से बात करो। तुम्हारा डर
खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाओ, बात करो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। किसी की परवाह मत करो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कोई टाइम के साथ ही इम्प्रूव होता है और हर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस टाइम के साथ ही डेवलप होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।